और जो पुण्यात्मा परमात्मा के संग में कभी किसी युग में रहे हैं तो वो पुण्यात्मा ही आज परमात्मा की तरफ अग्रसर हुए हैं। तो दुर्भाग्य है उन प्राणियों का जो परमात्मा की खोज में और काल के ग्रुप में जाकर सेट हो गए। वो काल के ग्रुप कौन कौन से हैं? पुण्यात्माओं, काल ने इस ज्योत निरंजन ने कहा था कि परमात्मा की इसकी वार्ता हुई थी, तब कहा था कि भगवान 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीव वापस ले जाना अपने लोक में, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तो गवन संसार ही कीजे। परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना करके इसके 21वें ब्रह्मांड में वार्ता की थी। इसने पहले तो झगड़ा किया भगवान से, लेकिन समर्थता के सामने इसकी पार नहीं बसाई। फिर इसने चापलूसी का सहारा दिया, चरण पकड़ दिए और कहा, आप किस उद्देश्य लेकर आए हो, क्या उद्देश्य लेकर आए हो? तो परमात्मा ने इसको सारा स्पष्ट कर दिया कि मैं जाऊंगा तेरे नीचे के लोकों में, और तूने इन प्यारी आत्माओं को कितना कष्ट दे रखा है। कोई पशु बना दिया, कोई पक्षी बना दिया, कोई कुत्ता बनाया, कोई गधा बनाया, मनुष्य बनाए तो इनके साथ कितनी यातनाएं दे रहा है। मैं इन प्राणियों को जाकर बताऊंगा कि तुम जिस लोक में रह रहे हो ये काल का लोक है, तुम सतलोक के रहने वाले हो, और सतलोक में जाने की जो विधि, जो मंत्र है वो मेरे पास है, वो इनको दे दूंगा, फिर ये सतलोक आएंगे। तो फिर इसको चिंता होगी, पहले तो परमात्मा के साथ लड़ाई करनी चाहिए, लेकिन परमात्मा ने कहा, धर्मदास नाम के एक महापुरुष जो परमात्मा की उन प्यारी आत्माओं में से हैं जिनको भगवान मिले थे, उसको बता के धर्मदास जब इसकी पार नहीं बसाई मेरे ऊपर, इसने अटैक किया, मैंने श्वास का सिमरण कर दिया, सतनाम के श्वास, वो श्वास का सिमरण कर दिया, जिस कारण से काल नीचे जा गिरा बहुत दूर पाताल में। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी हमें सतर्क करते हैं, आप जी के ऊपर कभी कोई आपदा आवे तो सतनाम का सिमरण तुरंत शुरू कर देना, ये अभ्यास बना लेना। ना यम के दूत निकट आएंगे, ना काल निकट आ सकता, तुरंत अगर आ भी गया है तो बहुत दूर चला जाएगा, आपको कोई हानि नहीं कर पाएगा।